मानना यह है कि मुझे काफी अरसे से कुछ मैसेजेस रिसीव हो रहे थे स्क्रीनशॉट्स के साथ, जिसमें यह चीज जी पता चल रही थी कि कई इंडिया के न्यूज चैनल और कई पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर और स्पोर्ट्स चैनल्स जी के ऊपर या लाइव जो सॉन्ग होते हैं वो प्ले किए जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, लाइव जो स्ट्रीम्स हो रही होती हैं 8-8 घंटे की, 11-11 घंटे की, जिसमें सिर्फ सॉन्ग्स चल रहे होते हैं बॉलीवुड के और पाकिस्तान के, जी उन चैनल्स के नीचे बड़ी हम्म, तादाद में इंडियन ये लॉबी, जो इस्लामोफोब्स की लॉबी और आरएसएस के जो पेड ये सारे घूम रहे हैं गुमाश्ते एजेंट्स, हम्म, ये क्या कर रहे हैं, नीचे उन चैनल्स के लिंक्स डाल रहे हैं जी एक्स जी मुस्लिम के चैनल्स के। और एक्स मुस्लिम जी चैनल्स के अगर लिंक नहीं डाल पा रहे, लिंक ब्लॉक किया हुआ है, तो उनके नाम लिख के आ जाते हैं, लंबे लंबे मैसेज लिख के आ जाते हैं, ये करें। और मुसलसल रैंडम लोगों को ईमेल्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए उन लिंक्स को फैलाया जा रहा है पूरे तरीके के साथ। मुझे मजीद इस पर तहकीक करनी है थोड़ी, मैं कुछ कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूं। इस तरफ भी तवज्जो कि पाकिस्तान की कई टिकटॉकर्स को खरीदा जा रहा है, जी जी पाकिस्तान के कई टिकटॉकर्स को पे किया जा रहा है कि आप एंटी पाकिस्तान एजेंडे के ऊपर, एंटी मुस्लिम एजेंडे के ऊपर और सेकुलरिस्ट एजेंडे के ऊपर, प्रो सेकुलरिस्ट, उस जी जी एजेंडे के बिल्कुल। ऊपर आप कंटेंट क्रिएट करें। ये आने वाले दिनों में कुछ वीडियोस हम लेके आएंगे सामने, उस पर मजीद बात करेंगे। मगर सोचने की बात यह है, इधर मुसलमानों को क्या करना चाहिए। हमारे मुसलमान, आप ये चीज ज़हन में रखें कि इन लोगों के पास तो दुनिया के सिवा कुछ भी नहीं है, हम तो अल्लाह की रजा चाहते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों की इसलाह के लिए निकाले गए हो, उन पर हुज्जत बनने के लिए, शुहदा बनने के लिए निकाले गए हो। नंबर वन। नंबर दो, अल्लाह के रसूल ने कहा कि आपके पास दीन की एक आयत भी पहुंचती है, आपने उसको आगे पहुंचाना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो नेकी का काम करता है उसके लिए वही अजर है जैसे कैसर भाई काम कर रहे हैं, जैसे मैं को टूटा फूटा काम कर रहा हूं। आप शेयर करते हैं, पैगाम आगे पहुंचाते हैं, आप भी इस सवाब के काम के अंदर, इस जो है खैर के काम के अंदर आप बराबर के शरीक हो जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मुसलमान किस जगह पर हैं, वो किस जगह पर काम कर रहे हैं, उसी तरह आप भी A4 के पेपर लगाकर वहां लिखें कि सर्च ईमान यूनियन चैनल, सर्च जैद पटेल चैनल, सर्च IRPC, सर्च अबू जर, सर्च लारैब टीम, सर्च ईमान यूनियन के कैसर अहमद राजा, ये हमारी टीम के नाम। आप लोग भी इस तरीके से एक्टिव हों, और जिस जगह पर आपको ये लोग नजर आए काम करते हुए, कोई एक बंदा भी हो, एक बंदा भी, वो ये काम करे अपनी जिम्मेदारी समझ के। मेरी जिम्मेदारी क्या थी, मैं आप तक एक प्लान दूं, एक स्ट्रेटेजी रखूं, हमें किस तरीके से काम करना है, आप लोग भी इस तरीके से काम करें। मैंने पहले कहा था, ये गूगल ने और ये आपके जो स्मार्ट अकाउंट्स हैं, एप्स हैं, इसने इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है कि जिस बंदे के पास भी यूट्यूब आईडी है या जीमेल की आईडी है, वो बंदा इन एप्स के ऊपर जो है ना अपना एक अकाउंट ऑटोमेटिकली बना हुआ है, अकाउंट ऐसे बनता है। तो इसलिए इस चीज को सामने रखे, मैं ज्यादा इसमें तफसीली बात नहीं करना चाहता, मगर मैंने आपके सामने रख दिया हमें क्या करना चाहिए। मगर कैसर भाई, आपका टेक इस ओछी हरकत के ऊपर जो ये काम कर रहे हैं ट्रेन के अंदर। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, ताने बाने सारे अगर जोड़ें तो इस पे हमें एक सेपरेट प्रोग्राम भी हमें करना चाहिए। आपने सुना होगा वो गिरगिट साहब, भाई क्या नाम है उसका पूरा, जिससे आता है मिर्जा गालिब, जी। वो किसी पे कह रहा था किसी और एक्स मुस्लिम के किसी या इस्लामोफोब के चैनल पे जाके कि हमें सिर्फ ये चीज फैला देनी चाहिए कि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। यानी कि वो हम्म। इसको को बेसिकली कहा जाता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, कि इतनी इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट करो, इतनी इतनी करो कि लोग सोचें कि यार वाकई ये चीज, इसमें कोई हकीकत है। अब ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप रखें कि हम ये चाहते हैं कि लोग कहें कि हम ये तासुर क्रिएट कर दे कि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो आपने ट्रेन में आपने कहा कि इस तरह के लोगों ने इश्तहार लगाए हुए हैं वहां पे, कि उससे भी तासुर ये उभरे कि वाकई लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। फिर जो इन्होंने चैनल्स आपने बताया कि जो बड़े पॉपुलर चैनल्स हैं वहां पे जाके कमेंट्स में उनके लिंक्स वगैरह देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब ये डिबेट्स नहीं कर सकते, हम्म। इनको पता है कि ये खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। तो ये एक नई हिकमत अमली है, और इसमें अभी वो एक नंद साहब इनके हैं, बड़े लीडर इनके, वो आपको नाम उनका पूरा पता है? नारा, नारा सिंह जो है। हाँ वही, जी, नारा नरेंद्र सिंह। सिंह ना, वडेवर। हाँ ठीक। अभी नारा सिंह जी। कुछ दिन पहले हारिस सुल्तान साहब के मुंह से निकल गया कि उन्होंने हारिस सुल्तान को पैसे ऑफर किए थे। ओ यस। साथ वो कहने लगे ओ नहीं वो कोविड के लिए किए थे। वो बंदा पूछे हारिस सुल्तान साहब कौन से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ लगे हाँ, हुए हैं कि उनको कोविड के लिए एडा तू केड़ा बिल कंपेयर गेट्स का में। सेक्रेटरी है। हाँ। खुद इंडिया में कोई 3-3 4-4 लाख केसेस डेली बेसिस पे डायग्नोस हो रहे थे कोविड के, तो आप जनाब मोहतरम पैसे वहां पे दे दें।
कुछ छोटे बच्चे हैं, हमें नहीं पता पैसे आप किस चीज के दे रहे थे। फेयर प्ले टू हारिस सुल्तान साहब, उन्होंने कहा मैंने पैसे नहीं दिए, लेकिन नेवरदलेस पैसे नहीं दिए तो पैसे ऑफर तो किए गए, कितनों ने लिए भी होंगे इस काम के लिए। तो बेसिकली ये सारी इन्वेस्टमेंट, ये सारी कोशिशें ये इसलिए है कि हम एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर दें कि इस्लाम गलत है। अच्छा, ये तजर्बा नाकाम है, मैं आपको बताता हूँ क्यों नाकाम है। ये कोशिश 2001 से भी स्टार्ट की गई थी कि इस्लाम को इतना डिस्क्रेडिट कर दो, इतना डिस्क्रेडिट कर दो कि लोग इस्लाम का नाम सुने तो उनके दिल में नफरत आना शुरू हो जाए। अच्छा, ये ये होता है अपना काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि जब आप इस्लाम को डिस्क्रेडिट करेंगे, किसी भी सिस्टम को डिस्क्रेडिट करेंगे, तो नेचुरली लोग उसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये है क्या, और दीन की, इस्लाम की एक ताकत भी है। और इन्होंने ये इसलिए किया था कि इन्होंने हिटलर, उससे पहले सोशलिस्ट वगैरह, उनको इतना डिस्क्रेडिट कर दिया था कि वेस्ट में आहिस्ता आहिस्ता लोग उनसे बड़े दूर चले गए थे कि वह उनका वो नाम नहीं। तो उन्होंने सोचा कि इस्लाम के बारे में भी यही करेंगे, इतना इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट करेंगे। न्यू एथियस्ट मूवमेंट खड़ी की, सैम हैरिस, रिचर्ड डॉकिंस जैसे लोग, कोई न्यूरो साइंटिस्ट है, कोई बायोलॉजिस्ट है, वो सारे अपने काम छोड़ के इस्लाम पे बकवास दिन रात कर रहे हैं, किताबों पे किताबें लिख रहे हैं, बेस्ट सेलर्स उनकी हो रही हैं, पूरा मीडिया इस्लाम के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन इसके बावजूद हालत ये थी कि 2011 तक 1 लाख इंडिजिनस ब्रिटिश, जिनको हम गोरे कहते हैं, वो मुसलमान हो चुके थे। क्योंकि लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि आखिरकार इस दीन में इतना गलत क्यों है, अचानक कैसे हो गया कि सारा कुछ इसमें ये हमें जो है वो गलत नजर आना शुरू हो गया। मेरे साथ एक नॉर्थ अफ्रीकन मुसलमान काम करते थे, अबू शुएब नाम था, अबू शुएब कहते थे, हमें खैर काफी बाद में पता चला वो मुसलमान है, अबू शुएब नाम था उनका। वो नॉर्थ अफ्रीका से अमेरिका में कुरान भेजा करते थे, कुरान की कॉपीज, इसलिए कि अमेरिका में मिलनी बंद हो गई थी, इतना लोगों ने खरीदा हुआ था, इतना ज्यादा। तो वहां पे एक एक्सपोनेंशियल राइज हुआ। मैंने आज भी अपने ट्विटर पे शेयर किया है, फेमिनिस्ट थियोलॉजी एक पेड रिव्यू जर्नल है, जिनकी असेसमेंट है कि एक्सपोनेंशियल राइज है वेस्ट में लोगों के, जो लोकल, जिनके अगेन जिन्हें हम गोरा कहते हैं, उनके मुसलमान होने की, जिसमें बड़ी तादाद औरतों की है, ज्यादा मर्दों से ज्यादा तादाद औरतों की जो मुसलमान हो रही हैं। ये बेवकूफ फिर ये समझ रहे हैं कि ये अल्लाह के नूर को इन फूंकों से के लिख देंगे, वो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, इस्लाम छोड़ रहे हैं, और लोग इस्लाम छोड़ देंगे। ओ भाई, हम आपके सामने, आपने पूरी स्ट्रीम की थी उन एक्स हिंदूज की जो इस्लाम में दाखिल हुए। मेरे पास कितने इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, कोई सिक्योरिटी की वजह से सामने अभी नहीं आ रहे, कोई कुछ नहीं टाइम लिया हुआ, कुछ मैंने टाइम लिया हुआ है। यानी कि देयर इज एन एक्सपोनेंशियल राइज कि हिंदुइज्म से लोग निकल के इस्लाम में। और हमने बात कही थी कि आप ये छेड़खानी ना करें, काम खराब हो जाएगा। आपने की, काम खराब हो गया अब आपका। अब आप झूठ बोलेंगे कि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो उससे फैक्ट्स तो नहीं खत्म होंगे। हम इतने फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे, इतने फैक्ट्स रखेंगे, बरतानिया के आला यूनिवर्सिटीज के हम जो हैं लेक्चरर्स और प्रोफेसर जो कि मुसलमान हो चुके हैं, डॉक्टर मुराद, नंबर ऑफ अदर पीपल हम लेके आएंगे, पॉल विलियम्स, इतने लोग लेके आएंगे, वो एकेडमिक्स और वो सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो बरतानिया में, बाकी मुल्कों में जो मुसलमान हो चुके हैं, कि आपका झूठ नहीं चलेगा। यू कैन, और कैसे, ये नहीं कि आप देखना, सबसे इसमें जो अजीबो गरीब बात है जो लोगों को समझ नहीं आ रही, कि आप एक मूवमेंट खड़ी कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ खड़ी कर रहे हैं, और वो झूठ पे खड़ी कर रहे हैं। वो झूठ पे भी कभी मूवमेंट कामयाब हुई एवर? बिल्कुल जबरदस्त। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये हमारी राखी सावंत को हिंदू करेंगे, हम इनकी राखी सावंत को मुसलमान कर लेंगे, तो वो मसला नहीं है। तो ये बकायदा हमने कहा है, शायद आप समझे नहीं तो माफी चाह। जी जी, हम जो है ऑब्वियसली इनको कहा था कि छेद है, ये सुनते नहीं है। बहरहाल कैसर भाई, बड़ा जबरदस्त पॉइंट आया आपका आइडियोलॉजिकली, ये चीज क्यों काउंटर प्रोडक्टिव होगी, कैसर भाई ने खुल के आपके सामने रख दिया। माजी में ट्राई किया गया, बैकफायर कर गई, बड़ी तादाद में वहीं से खबरें आने लगी इस्लाम की। इसी तरीके से यहाँ पर ये चीज चल रही है। इंसान अपनी तारीख और अपने माजी से नहीं सीखता तो फिर वो कभी नहीं सीख सकता, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा तजर्बा तारीख, माजी और साबका वाकयात हैं, जिससे वो अपने मुस्तकबिल की को तश्कील या कोई सूरत गरी कर सकता है। जनाब, लिंक पब्लिक कर दिया गया है, मैं लिंक पिन नहीं करूंगा। जब जब किसी को लिंक चाहिए होगा, लिंक गायब हो जाएगा, मैं कोई ना कोई लिंक जो है उसको शेयर कर दिया करूंगा। इसलिए कि जब मैं लिंक पिन कर देता हूं, उसको अनपिन करना भूलता हूं, फिर स्ट्रीम जो है वो 3 घंटे की बजाय 5-6 घंटे तक जाती है। तो इसलिए मैं नजर रखूंगा इसी बहाने के, मुझे यही रहेगा कॉलर्स खत्म हो रहे हैं, इला ये कि कोई नीचे इंपॉर्टेंट आ जाएंगे। कैसर भाई आज हमारे साथ होंगे। जी जी, जी जी। जाने में क्या करना है आपने, 5-6 घंटे क्या आपको क्या कहते हैं? मैंने 7 घंटे की भी की हुई है। खैर, कैसर भाई हमारे साथ होंगे नादरीन, तो इसलिए आप खुलकर साइंस के हवाले से, एथिज्म के हवाले से, जो मॉडर्न फिलोसफीज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उस हवाले से भी कोई बात करना चाहते हैं तो यकीनन दिस इज द बेस्ट टाइम, आप रख सकते हैं।
कॉलर्स का आगाज करते हैं। मैं देख रहा हूं उन लोगों को जिनसे पहले बात नहीं हुई हुई, उनको मैं पहले तरजीह दूं ताकि कुछ बातें नहीं की जा सके। फरहान साहब हमारे साथ हैं जी। फरहान भाई, फरहान भाई माइक अनम्यूट कर लें। फरहान भाई, ठीक हो गया। आप देखें अगर आप वापस आ सकते हैं। सैफ पठान हमारे साथ हैं। सलमान। जी जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। क्या हाल है? आ, भाई मैं ये एक्स मुस्लिम के बारे में कहना चाह रहा था। मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, तो आप जो अभी बता रहे थे ना एक्स मुस्लिम प्रमोट कर रहे हैं अपना, जी जी जी। तो वो कमेंट कमेंट में आके हम लोग को रिप्लाई कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ। अगर हम लोग कोई अपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं कमेंट में, हम्म उनकी साजिशों के खिलाफ, तो ये लोग आके बता रहे हैं कि मतलब वो चैनल को देखो आपका माइंड सेट हो जाता है ऐसा वैसा। सबका नाम डाल रहे हैं, आदम शिखर, समीर, ये लोग का। तो हम्म। मतलब आप जो बता रहे थे ना, जी जी। तो उस पे पहले से हम लोग मतलब काम कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आप लोग का लिंक और हम्म। शॉर्ट क्लिप, ये सब पहले ही कर रहे हैं हम लोग। इन लोग की जो है देख के ना पहले ही समझ में आ गया था हम लोग की। जबरदस्त जबरदस्त। यानी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये चीज आपने देखी है कि पॉलिटिक्स की बात हो रही है, हाँ देश की बात हो रही है, तो फटाफट एक्स मुस्लिम घुसेड़ देते हैं। हाँ, हम्म। एक्स मुस्लिम में न्यूज़ चैनल को, और ये जो है क्या बोलते हैं, वो रहता है ना मतलब, मेरे पास क्या चीज? स्क्रीनशॉट भी है इन लोग का कमेंट है ना, मतलब स्क्रीनशॉट भी लेके रखा हूँ अपने हम्म। इंस्टाग्राम पे भी। मतलब अभी सैम स्टोलन स्टोलन भाई का शॉर्ट क्लिप रहता है ना, वो डालते रहता हूँ। जी जी। जैसा इन लोग के देखने से मतलब वो हुआ मेरे मुझे मतलब। ठीक ठीक ठीक। चलें, ऐसा जबरदस्त हो गया। बस साहब भाई कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप? कोई और बात है? आगे बढ़े फिर। नहीं नहीं नहीं, आपने मतलब ये बताया था ना, तो मेरे माइंड में भी यही आया कि ये लोग कैसा कैसा कमेंट में जाके दूसरे दूसरे चैनल पे भी जाके मतलब अपना ये लोग करते, प्रमोशन प्रमोट करते हैं, बस एक्टिव है ना, बताते हैं यही तो लोगों मैं को। कह रहा हूँ। कुफर जो है वो एक्टिव है। हाँ और हमारे जो हाँ लोग हैं हाँ बड़े सुस्ती कर रहे हैं अभी भी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कदरे बेहतर हैं, आज से कुछ अर्सा पहले से अब बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर यह है कि इससे ज्यादा हाँ जान हाँ लगानी चाहिए, जान ज्यादा लगानी चाहिए। ठीक है। हाँ, बस कोशिश कर रहे हैं भाई। हाँ थैंक यू साहब सब भाई, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। थैंक ठीक यू। है। अल्लाह थैंक हाफिज भैया। यू। अल्लाह हाफिज प्यारे भाई, अल्लाह हाफिज। स्टेज छोड़ दीजिएगा, यूट्यूब पर चले जाएं, जगह बन सके। क्वेश्चंस हमारे साथ हैं, आईडी ही क्वेश्चंस है जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुसलमान भाई हैं ना? जी जी। जी ठीक है। मैं एक आर्गुमेंट रखना चाहता हूँ ये अच्छा, क्वेश्चंस आपने लिखा है, इसकी कोई खास वजह? मैं भाई होना आपकी आवाज मेरे पास कट रही है कैसर भाई, आपके पास भी कटी है? इधर भी कट रही है, इधर भी। ठीक है भाई, आप ऐसा करें रीज्वाइन कर लें। जी जी मैं ठीक है। आप जी। किस मेरी आवाज कट रही है? अब ठीक है, अब बेहतर है। आपको सवाल करना चाहते हैं, मेरी आवाज करने को बात रखना चाहते हैं, जल्दी से रख लें। जी 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 मेरा सवाल ये है कि मतलब नील डेग्रास गवर्नमेंट है कि जब वो क्या यूनिवर्स हुआ? को देखते हैं तो जो अर्थ है उसको परफेक्ट, जो है उसमें उनको परफेक्शन नहीं नजर आती है। ठीक है, कि वो कहते हैं कि जो भाई 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 स्कल्पचर्स भाई 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 आपके हुए आपके तो आप ठीक है, रीज्वाइन करें। मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं जी। मोहम्मद भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम पहले सलाम। तो ये बताना चाहूंगा कि मैं बहुत खुश हूँ आपके लाइव स्ट्रीम पे आके, क्योंकि हम्म मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं पहले इस्लाम से थोड़ा दूर जा रहा था। ठीक है, तो हम्म मतलब मैं पहले भी सुनता था, मतलब सब जो लंदन वंदन में जो अपना वो फैला रहे इस्लाम, जैसे कि अली दावा, मोहम्मद हम्म हिजाब और हम्म। दावा वाइस चैनल, तो वहां से ही मुझे सैम भाई का पता चला। फिर मैं सैम भाई के चैनल पे, और फिर मुझे आप लोगों का पता चला, मुझे पता नहीं था। बट मैं थोड़ा माशाल्लाह। ऐसा हो रहा था कि अ, सब मैं बहुत एक्साइटेड हुए आप लोगों से बात करने के लिए। कोई हम बात। भी। तो मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं इस्लाम को छोड़ रहा था। मैं बोला ये सब क्या है यार, मतलब इतना औरतों को वो करते हैं, मतलब इतना दबाते हैं और ये सब, है ना। तो जैसे जैसे मैंने आप लोग का चैनल देखा, तब फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये तो सब मतलब सही है, मतलब ये सब सब चीजें एकदम बराबर है। ये मतलब
ये सब मॉडर्निज्म जो आ रहा है, मतलब जो छोटे छोटे कपड़े पहन के जा रहे हैं, और वो मतलब वो सब फिर समझ में आया मुझे कि नहीं, ये सब सही है, अपने मतलब इज्जत ही दे रहे हैं औरतों को, ऐसा नहीं है कि अपन दबा रहे हैं। वो बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। और मेरा एक क्वेश्चन भी था कि ये, जैसे कि मैं ना बोहरी मुस्लिम हूँ, ओके, तो हम्म, मतलब वो बोहरी, ऐसा क्यों हो गया? हाँ। बोहरी हैं, अच्छा। हाँ, तो ये ऐसा मतलब ये सब इसमें ऐसा क्यों है? मतलब क्या मानना चाहिए मुझे, ये थोड़ा सा इसमें गाइडेंस चाहिए आपका। जैसे कि हम हम्म, लोग में है ना, हम लोग में मौला है, ठीक है, हम्म, तो मैं भी मतलब अभी थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मतलब कि जैसे हम लोग में मौला है, हम लोग उनको उनको मानते हैं एकदम, मतलब वो दीदार करने जाएंगे उनके, और मतलब हम्म, उनके पैरों में गिर जाएंगे और हम्म, उनसे दुआ करेंगे। और फिर हम लोग वहाँ, अगर वो गुजर जाते हैं तो फिर हम लोग वहां जाते हैं, मतलब उनकी दरगाह पे जाते हैं। और हाँ, और एक और ठीक है, ये है, ये क्या मानना है, कैसे मानना है? और फिर एक एक चीज मोहम्मद आती भाई है कि आपके मैं जब घर में, हाँ जी बोलिए। सर, सर अकरामी की माजरत, ये जो आपके सवाल की नेचर है, ये हमारी स्ट्रीम की नेचर के साथ कंपैटिबल नहीं है। मैं एक्स असल में, मुस्लिम्स के हवाले से आपका क्वेश्चन सॉरी, है जी। सॉरी 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 कैसर भाई, मैं माजरत में, बिल्कुल जी आपने जी ठीक है कैसर भाई। मैं भाई से ये पूछने लगा था क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर ओपन सेशन है, तो मैंने कहा मैं भाई से एक सवाल पूछूं। आपने ठीक किया रोक के, मैं थोड़ी देर बाद रोकने लगा था, जी आपने जी जल्दी जी रोका और बिल्कुल ठीक किया, और बिल्कुल ठीक जी किया। जी जी। मोहम्मद भाई, जी। आप ये ऐसे करें कि आप मेरे साथ ना ईमेल के ऊपर राब्ता करें, ठीक है? आपके पास मेरी ईमेल अच्छा। है? ईमेल नहीं है है आप? भाई। हाँ ठीक है, आपने एक काम करना है, एक काम मैं आपको ये दे रहा हूं, और एक काम मैं आपको बताऊंगा अभी। एक मिनट, वो सिंपल हम्म, सवाल होगा, ये देखें स्क्रीन के ऊपर आपको मेरी ईमेल नजर आ रही है, ठीक है? हाँ इसका हाँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ओके, डिटेल में हाँ, हम बात एक तब मिनट, हाँ। करेंगे। हाँ ले लें। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, और ओके। अब मैं आपसे पूछने लगा हूं एक सवाल, सिर्फ एक। जी जी जितनी जी। बातें आपने इंफॉर्मेशन के तौर पर की हैं, आप ऐसे कर रहे हैं ऐसे, ये ना आप इसको खुद सर्च कीजिएगा, मैं नहीं कुछ बोलूंगा, आप खुद सर्च कीजिएगा कि कुरान और सुन्ना से क्या ये चीजें साबित होती हैं, या इनकी हकीकत क्या है, थोड़ी सी तहकीक कीजिएगा, ताकि आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो, सिर्फ फैमिली की वजह से नहीं। यानी आप अगर अच्छा। इस्लाम की तरफ वापस हाँ लौटते हैं ना, तो हाँ पूरी तहकीक के हाँ। साथ, रिसर्च के साथ लौटें। ठीक हो गया ना? बराबर बराबर। हम्म। बहुत शुक्रिया। और मुझे ये जानना था कि वो वसीले का क्या शॉर्ट है, क्योंकि मेरे मेरे हाँ, पहले भी मेरे तो ऐसे करें, ईमेल आपको दी है, ईमेल आपको दी है, आप अपना ख्याल का इजहार वहां कीजिएगा। आपको मैंने भी एक वसीला दिया है अभी, ये जो ईमेल है ये भी एक वसीला है, उस वसीले को इस्तेमाल करें। हम आपको रसीला किस्म का वसीला भी समझाएंगे मेरा भाई, ठीक है? अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत, बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई। ठीक हो गया ना जी? आगे बढ़ते हैं। हाँ, वसीला। एक मिनट मैं देख लूं यार, कोई विकी सिंह हमारे साथ हैं, नॉन मुस्लिम को पहले मौका देंगे। विकी साहब जी भाई, कैसे हैं? हाँ जी भाई, अमर क्या हाल है? अल्लाह दा करम, रब दा करम, सब ठीक, सब सते खैर। तुसी सुनाओ की सवाल है ਤੁਹਾਡਾ? उर्दू में आ जाए, अपना हिंदी में आ जाए तो ज्यादा आसान रहेगा जी। नहीं, हिंदी में बात करना चाहता हूँ मैं। उर्दू पंजाबी कुछ भी हो, लेकिन जी मैं जी तो आपने जो स्ट्रीम की है जी जी। कि एक्स मुस्लिम पोस्टर लगा रहे हैं, एक्स मुस्लिम ये कर रहे हैं, तो उसमें हम्म, सर आपको प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम है ठीक है। किसी को? आप तो अच्छा, आप तो आप बोलते हैं मैं, कि हाँ, इस्लाम मैं, सबसे बड़ा दीन है, तो जी जी उसमें जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई उसके मैं ऊपर आपको सवाल बता उठा रहा देता है हूँ। तो आप जवाब दें। हाँ हाँ अगर हाँ, कोई बिल्कुल उसके मैं बताने प्रमोट कर रहा है। मैं बताने लगा मैं बताने लगा जी जी, हूँ, वो जी बताएं जी मैं बताएं बताने बताएं। हाँ। म्यूट विकी करता भाई हूँ मैं। आपने पूछा, हाँ हाँ जी, जबरदस्त जबरदस्त, जिंदाबाद। विकी भाई आपने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। नहीं नहीं मेरा भाई, देखें, हमने ये कब कहा है कि उनके पोस्टर्स को उतार दें? हमने तो ये कहा ही नहीं कि उनको फाड़ दो, देखो तो। हमने कहा आप भी काम करो, भाई हमारा राइट है। क्या मुसल जहां पर एक्स मुस्लिम के चैनल का पोस्टर लगा हुआ है, उसके सामने मुसलमान के चैनल का नहीं होना चाहिए? और हम जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हो ना जवाब दो, तो जवाब ही दे रहे हैं। आ जाए कोई, पोस्टर लगाने से बात नहीं बनती। फ्लॉप फिल्म पोस्टर पर हो या सिनेमा के अंदर हो, उसको कुत्ते भी देखने नहीं आते, ठीक है ना मेरा भाई? तो फ्लॉप फिल्म की बात ना करें कि पोस्टर लगे हुए हैं। विकी भाई, बात असल में ये है मेरा प्यारा भाई, विक भाई है, मसला असल में ये है कि हमारे मुसलमान भी फिर एक्टिविज्म करेंगे, फिर उनको कोई रोके ना। जब वो इस्लाम की बात करते हैं या अपने दिफा की बात करते हैं, फिर उनके चैनल को रिपोर्ट ना किया जाए, फिर हमारी वीडियोस को सर बंद ना किया जाए, फिर हमारे मैं चैनल बोलूँ? के ऊपर स्ट्राइक्स ना मारी जाए, फिर हमारी डॉक्सिंग ना की जाए, फिर हमें खुल के बात करने दी जाए, फिर हमारे साथ आके न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के ऊपर डिबेट्स करें। ये मामला है विकी भाई, सिंपल। जी सर, मैं अभी बात करूँ? जी मेरा भाई, जरूर।
जो जो आपने बातें की हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हमसे बातें करें, हमारी डॉक्सिंग ना करें, हमें अपनी बात रखने दे, हमें भी अपने चैनल को प्रमोट करने दे। आप करो भाई यार, आपको कौन रोक रहा है? बात ठीक किसने है। आपको रोका चैनल को बोल, प्रमोट करने को? और इशू क्या है? आप तो मेरी एक मिनट यार, मेरी फिर बात आपका तो होने इशू दो। क्या है विक भाई देखो मैं आपने, सर, मैं मेरी बात तो हो लेने दो यार। नहीं 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 नहीं, एक सर मिनट आप सर ऐसे नहीं, रुक इस्लाम में तबलीग होती है भाई, ना? सर विक भाई इस्लाम मेरी में बात तो सुनो, तबलीग होती हमारा है कि मसला नहीं हल हो होती? गया ना, हमारा मसला नहीं, हल हो गया ना तबलीग विक होती है भाई। कि नहीं होती? मेरे विक सवाल का जवाब तो भाई देना एक बार। हाँ जी। विक भाई हमारा मसला हल हो गया, हमारा मसला हल हो गया कैसे? ऑटोमेटिकली, जब आपने जो बात की है उससे मसला हल हो गया। मिसाल के तौर पे अब सुनिएगा, अब सर अब मेरी बात सिर्फ पूरी नहीं हुई, मेरे को बीच में काटते हो, मैं म्यूट करके बैठा मेरी था। बात सुने, अगर आपने ओहो बोला तो मैंने मेरे को मसला बाहर ही हल हो निकाल दो गया। फिर यार। मेरी बात सुने, जब मसला ही हल मैं हो समझ, गया, बड़े प्यार से बात। उल्लू ते पट्ठे थल्ले बह, ठीक है, बात नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूं मसला हल हो गया, तू रटा पाई जा रहे हैं। जब मसला हल हो गया कहानी खत्म हो गई। इस तरह ना करो, डेढ़ शानापंती ना किया करो ना यार, शरीफ बंदा हूं मैं, मुझे ना छेड़ा करो। आगे ठंड बड़ी है, वो तो मेरी चाय मुक गई है, मैं की करा होने थे। शादीशुदा होता तो बीवी को कहता भाई चाय बना लाओ, कैसर भाई की तो मौज है, मैं तो फंस गया। मसला ये है। अच्छा म- मकसद कहने का ये है, ओ भाई मसला हल हो गया ना, कैसर भाई खुद देखे 2+2=4, मसला हल। मिसाल के तौर पर नंबर 1, ये भाई कहते हैं आपको मसला क्या है, हमने बता दिया हमें मसला नहीं, सिर्फ हम अपने चैनल्स के भी वहां लगाएंगे, फिर हमें ना रोकिएगा। फिर ट्रेन के अंदर ईमान यूनियन का भी पेपर लगेगा, फिर रोक चीखिएगा ना। फिर जो जेनोसाइड की बात ना कीजिएगा। फिर औरतों को घर वापसी करवाने की फिर रौला ना डालिएगा। मुसलमानों को उस ट्रेन के अंदर जहां पर्चा लगा हुआ है, वहां इंडिया में मुसलमानों को ट्रेन के अंदर नमाज नहीं पढ़ने देते, फिर वो पढ़ने दीजिएगा। हमने वीडियोस देखी हैं कि किस तरीके से मुसलमान ने ट्रेन में नमाज पढ़ी है, उसको पकड़ के मारा गया है। जब एक्स मुस्लिम का पर्चा वहां लगेगा तो मुसलमान नमाज भी पढ़ेगा, फिर मुसलमान का पर्चा भी लगेगा। फिर रोते क्यों हैं? ये है मसला। आपने कह दिया, नहीं, हमने आपको कभी कहा है आप लगाएं, तो भाई मसला हल हो गया ना, आपको मसला है ना हमें मसला है, खोल के खेडो। जी कैसर भाई। मैंने कहा आपने बड़ी रीजनेबल बात की है अमर भाई, के हमें तो इससे प्रॉब्लम ही नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं अपने मुसलमानों को भी आप भी करें। आप विक्सा भी यही कह रहे हैं कि ठीक है आप भी करो, इशू तो खत्म हो गया है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे वो एक चैनल साइंस समथिंग कुछ ऐसा करके है, जिसमें वो एक्स हिंदू हैं जो एथियस्ट हो गए हैं जी और वो हिंदुज्म के बारे में बहुत ज्यादा वीडियो बनाते हैं। साइंस करके कुछ ऐसा नाम है, बहुत बड़ा चैनल है वो। अभी कमेंट्स में अगर किसी बहन भाई के जहन में आ रहा हो तो काइंडली थोड़ी हेल्प आउट कीजिएगा। तो अब अगर ट्रेन्स में वहां पे इस तरह के लेबल्स अगर वो लगने शुरू हो जाएं, इस तरह के, साइंस जर्नी, बिनते ईव सिस्टर ने कहा, शुक्रिया सिस्टर। अब अगर वहां पे ट्रेन्स में इस तरह के पोस्टर्स लगना शुरू हो जाएं कि आप एक्स हिंदू हैं के चैनल्स देखें या साइंस जर्नी इस तरह के देखें, तो आई एम वेरी श्योर कि वो उसी वक्त सीसीटीवी कैमरे हरकत में आएंगे कि ये किसने लगाया है, और फिर जो एजेंसीज हैं वो छापे मारेंगे, घरों से लोगों को उठाएंगे, आपस में मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई पता नहीं क्या होगा। दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग देयर अगेन। ये एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है कि वहां पे सिर्फ एक मजहब है, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते, और है भी सेकुलर रियासत बाय द वे। बाकी इसके मर्जी खिलाफ कुछ भी कह दे तो हमें तो भाई इससे एतराज ही नहीं है, आप जो मर्जी लिखें वहां पे कोई इशू नहीं है। हम तो अपने मुसलमानों से कह रहे हैं कि हमें भी काम करना चाहिए। हाउ इज दैट एग्जैक्टली रॉन्ग? बस अरे इतनी सी बात है, जी मसला हल हो गया। नोखे अब लड़ते वो हैं भाई ये। बीच में बोलता जा रहा है, कहता जी मुझे बोलने मेरी बात काट दी। मसला ही जब हल हो गया तो बात क्या कटनी है, मसला हल हो गया ना मेरा भाई, ये इतनी सी बात थी। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। साई नाथ हमारे साथ हैं, साई नाथ जी भैया, कैसे हैं प्यारे भाई? माइक अनम्यूट कर लें, ठीक हो गया। अच्छा हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी, मैं कैसर सर से मैंने ईमेल पे कांटेक्ट किया था, व्हाट्सएप पे भी सर, आपको अगर याद होगा तो। जी जी मुझे याद है जी। सर गुड, मैंने वो शहादा पढ़ लिया है अभी, यही मैं खुशखबरी आपको देने के लिए ज्वाइन किया था सर। अल्लाह थैंक यू वेरी मच। ओ माशाल्लाह अल्लाह। माशाल्लाह। लें जी ठहरे, मुझे फूल निछावर करने दें पहले। और माशाल्लाह हमारे नौ मुस्लिम सैनात भाई के ऊपर माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत खुशियां जी, वेलकम, बधाइयां जी, आयानो, खुश आमदीद, मरहबा, अहलन व सहलन, मरहबा। जी कैसर भाई क्या कहना चाहते हैं? कलमा आप सर पढ़ना तो चाहते हैं मैं ऑफलाइन? यही फिर से कहना चाहूँगा कि मतलब कुछ अगर क्वेरीज है या डाउट्स है तो मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करूँगा व्हाट्सएप पे, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। जी जी, मैंने सैना साहब बिल्कुल, अल्लाह ताला, पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा वो आपको, वेलकम कहूँगा एज अ ब्रदर।
आपको मुझे याद पड़ रहा है मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था गालबन। जी सर मैंने मैसेज जी भी हुआ बिल्कुल, था आप अपनी बात की वजह जब भी आपको आप चाहें आप मुझसे रब्ता करें इंशाल्लाह अजीज, आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। बाकी आप अच्छा इस्लाम में आए, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला आपको मुस्तहकम रखे, हमेशा हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह। सैनाथ भाई सिर्फ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप बता सकते हैं आपका बैकग्राउंड क्या था, मतलब आपने इस्लाम, अच्छा चले गए, ठीक हो गया। चले, एक बेसिक था। कैसर भाई अगर आपको पता है, आपसे रब्ता था इनका। सामर भाई कोई प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन है, मेरे ख्याल में पब्लिक में उसको ना डिस्कस करें हम, तो ज्यादा मुनासिब ओके ओके, रहेगा। ठीक हो, ठीक है ठीक है, जी चले अच्छा हो गया, बेहतर हो गया, चले अच्छा हो गया वो चले गए, नहीं तो बेचारे वो भी मजबूर होते। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रिविलेज में क्या जहां से भी आए हैं, सारी इंफॉर्मेशन प्रिविलेज्ड ही होती है, सेंसिटिव बातें हैं उसमें, कुछ माफी चाहूंगा। जी जी ठीक, ठीक है ठीक है। बस जहां से भी आए हो, मैंने तो सिर्फ यही कहना था, कहा था छेद है मेरी सुनता ही कोई नहीं, बस ये जुमला तो सब पे सादक आएगा ना जी। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ नए दोस्तों को मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अर्थ साइंटिफिकली को बात करने लगे थे, क्वेश्चंस, तो मैं चाह रहा हूँ कैसर भाई की मौजूदगी में ही बात हो। जी क्वेश्चंस भाई। जी जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही तो है। आप कुछ सवाल रखने लगे थे भाई। जी, वो मैं बता रहा था, नील डिग्रासे टाइसन का आर्गुमेंट है कि वो कहते हैं कि जब वो यूनिवर्स को देखते हैं, स्पेशली अर्थ को देखते हैं, तो वहां पे मतलब उनको परफेक्शन नहीं नजर आती। जो अर्थ को एक सुनामी, जो नेचुरल डिजास्टर्स, जो मेटेरॉइड्स एक्सेट्रा जो चीजें हैं, वो अर्थ को इस तरीके से अफेक्ट करती हैं कि उसका एक नेचुरल कॉज लगता है। तो इससे वो आर्गुमेंट खड़े करते हैं कि गॉड आइदर ही इज नॉट ऑल गुड, ऑल कंपैशनेट, और मतलब ऐसे टाइप का आर्गुमेंट। तो आप इसका, इस पे क्या जवाब? हमसे इसका जवाब जरूरत नहीं है हमें इसका जवाब देने की, इसलिए कि ये जितने भी वेस्ट के क्रिटिक्स हैं, एथियस्ट्स हैं, उनका एतराज़ ईसाइयत पे है। ये आर्गुमेंट्स ईसाइयत के हैं कि खुदा के कुंबे में शामिल हो जाओ, इतनी मोहब्बत है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ईसा अलैहिस्सलाम के खून से तुम्हारे गुनाह सारे साफ कर दिए गए हैं। यू नो एक परफेक्ट स्टेट का तस्वर वो देते हैं, एक परफेक्ट वर्ल्ड का तस्वर वो देते हैं जिसमें आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमारा तो ये आर्गुमेंट नहीं है, हम तो कहते हैं कि कुरान कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद। आप मुश्किल के लिए पैदा हुए हैं, मुश्किल में पैदा हुए हैं, इस दुनिया में मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो हमारा तो ये परफेक्शन वाला इस दुनिया में है ही नहीं। हाँ, इस दुनिया की मुश्किलात को सामने रखते हुए हम ये गुमान करते हैं, हमें ये सोचने में सहूलत पैदा होती है कि इससे बेहतर एक जहां मौजूद है, देयर इज अ ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड, और हमें इस दुनिया में रह के अंदाजा होता है कि वो जहां कितना अच्छा होगा, क्योंकि इस दुनिया की मुश्किलें हम देखते हैं जिसको हम जन्नत कहते हैं। जन्नत में जलजले आए, वहां पे अपना जो भी कहा उन्होंने वो प्रॉब्लम्स आए, तो फिर ये बड़ा वैलिड आर्गुमेंट होगा। लेकिन इस दुनिया के हद तक तो हमारा आर्गुमेंट है नहीं, कैसा नहीं होगा। ये पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये जो एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है नील के आर्गुमेंट्स में, और जितने भी ऐसे लोग हैं उनके आर्गुमेंट में, कि जब वो ये कहते हैं कि हमें इसमें परफेक्शन नजर नहीं आती, तो ये एक्सपेक्टेशंस कहाँ से वो लेके आते हैं? उनके नजदीक परफेक्शन क्या होती है? कौन सी हम्म उन्होंने ऐसी एक और दुनिया देखी हुई है जिससे इस दुनिया का कंपैरिजन करके वो कहते हैं कि ये परफेक्ट नहीं है? कौन सा ऐसा यूनिवर्स उन्होंने और देखा हुआ है जिससे कंपेयर करके वो कहते हैं कि ये ऐसी ये हमारा यूनिवर्स परफेक्ट नहीं है? ये तो उनकी एक जाती राय हो सकती है। आई मीन देयर कुड बी अनदर, आई मीन मैं ये समझता हूँ कि एक यूनिवर्स जैसा हमारा है, ये ऐसा ही होना चाहिए। ये दुनिया हमारी जैसी है, ये ऐसी ही होनी चाहिए। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद इट। सवाल ये है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि क्या इस दुनिया में आने वाले सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद, इस कायनात में होने वाले सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद, डज इट गिव अस द आइडिया कि एक ऐसी डिवाइन इंटरवेंशन मौजूद है जो इतनी मुश्किलात के बावजूद सिस्टम को सिर्फ फिर भी फंक्शनल रखे हुए है? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। यानी कि हमारी रिपल्सिव फोर्स अगर अट्रैक्टिव फोर्स से बैलेंस में जितनी अब है, अगर थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए, तो ये कायनात इतनी तेजी के साथ ये इसको आग लगे, ये फैलना शुरू करे कि सब कुछ तबाह हो जाए। एट द सेम टाइम जो इसकी अट्रैक्टिव फोर्स है वो हर चीज को इंटरनली कोलैप्स कर देगा, थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। यानी परफेक्शन ये है कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स आने के बावजूद, ये बात मैंने किसी और स्ट्रीम में भी कही थी, कि प्रॉब्लम्स आने के जो हमें जाहिर लग रहे हैं प्रॉब्लम्स, उसके बावजूद अगर सिस्टम इसेंशियली अपनी जगह पे कायम है, खड़ा है, तो इट टेल्स अस कि ये ह्यूमन कैपेबिलिटी नहीं है, नेचुरल तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि जिस तरह से इस दुनिया में ये आपने जो कहा कि शहाब साकिब हैं और चीज़ें, सैलाब हैं, सारा कुछ है,
आई मीन द वर्ल्ड शुड हैव फिनिश्ड। जितना इसने बर्दाश्त किया है, जितनी इस पे मुश्किलें आई हैं, ये तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर नहीं खत्म हो रहा, इकोसिस्टम भी इसका है, इंसान के रहने के लिए जो कुछ चाहिए उसको माहौल के अंदर वो सारा कुछ है, दैट टेल्स अस कि एक्चुअली एक डिवाइन पावर है जिसने सारे सिस्टम को मेंटेन रखा हुआ है। आमिर भाई, अगर आपको मेरे सामने से धुआं